Good morning, friends. This is Amit Kumar from Simej Group of Institutions, Patna. Today, I will go to explain about a final keyword in Java. What is the final keyword in Java? What is the role of final keyword in Java? What is the use of final keyword in Java? Use of final keyword in Java. फाइनल कीवर्ड का हम जावा में क्या यूज करते हैं? तो देखिए, बेसिकली देर आर 3 यूजेज ऑफ फाइनल कीवर्ड इन जावा. राइट डाउन. बेसिकली देर आर 3 यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड इन जावा. There are 3 use of final keyword in Java. First, it makes a behavior. First, it makes a behavior of class as a private. Second, it makes a behavior. Second, it makes a behavior of variable as a private. Third, it makes a method that cannot be overridden. ठीक है. अब समझिए कि किसी क्लास के आगे मैंने लगा दिया फाइनल कीवर्ड. फाइनल क्लास अमित. फाइनल क्लास अमित मैंने बना दिया. तो फाइनल क्लास लिख दिए पब्लिक स्टैटिक void main string args तो इस क्लास को अब क्या कर सकते हैं? ये क्लास एज ए प्राइवेट यूज होगा. ये क्लास एज ए प्राइवेट होगा. अगर इसको हम चाहेंगे, जब क्लास प्राइवेट हो गया तो हम चाहते हैं कि इसको इनहेरिटेंस करें. इस क्लास का, पेरेंट क्लास का हम चाइल्ड बनाए. अमित क्लास का अगर हम चाहेंगे चाइल्ड बनाना, तो अब चाइल्ड नहीं बनेगा. अमित क्लास का अब चाइल्ड नहीं बनेगा. क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसको फाइनल एज ए डिनोट किया जा रहा है. तो फाइनल डिनोट करने का मतलब ये क्लास क्या हो गया? प्राइवेट हो गया. दिस क्लास बिकम्स प्राइवेट. और इसको हम इनहेरिट नहीं कर सकते. तो
और इसके फीचर्स, इसके अंदर जो वेरिएबल्स वगैरह होते हैं वो भी क्या हो गए, एज ए प्राइवेट हो गए। उन वेरिएबल को भी जब मेन क्लास आप सुपर क्लास को इनहेरिट नहीं कर पाओगे तो उसका वेरिएबल कहाँ से चाइल्ड क्लास में जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज क्या है कि सेकेंड, इट मेक्स ए बिहेवियर ऑफ वेरिएबल एज ए प्राइवेट। अगर मान लेते हैं मैंने वेरिएबल के आगे लगा दिया फाइनल कीवर्ड, फाइनल इंट ए, फाइनल इंट ए, फाइनल इंट बी, मैंने दो वेरिएबल लिया, उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, फाइनल कीवर्ड लगा दिया। अब क्या होगा, इस वेरिएबल की वैल्यू को आप चेंज कर ही नहीं सकते और एज ए प्राइवेटली यूज होगा, पब्लिक यूज होगा ही नहीं। तो वेरिएबल अगर प्राइवेट हो गया तो केवल आप उस क्लास के अंदर, मतलब इस दोनों वेरिएबल को इंट ए इंट बी को आप अमित क्लास के अंदर ही यूज कर पाएंगे, दूसरी जगह आप यूज कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि प्राइवेट हो जाएगा। तो अगर प्राइवेट हो गया तो दूसरा क्लास के अंदर इनहेरिट होगा ही नहीं, जब दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट होगा ही नहीं तो यूज हो ही नहीं पाएगा। ये वैसी जगह यूज होगा जहां सिंगलटन क्लास है, जहां केवल एक ऑब्जेक्ट बनता हो, एक क्लास उसका एक ऑब्जेक्ट बनता हो, वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट एक ही होता है, प्रेसिडेंट का पोस्ट एक ही होता है, जहां केवल एक ऑब्जेक्ट बन सकता है। नाउ थर्ड, इट मेक्स ए मेथड दैट मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट होता है इनहेरिटेंस के केस में। ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्या होता है, इनहेरिटेंस के कंसेप्ट में। तो जब आपका मेथड इनहेरिट नहीं होगा, एक क्लास का मेथड दूसरे क्लास में नहीं जा पाएगा, तो उस क्लास को केवल मान लीजिए मैंने लगा दिया फाइनल, एक मेथड बनाया फाइनल, मेथड का नाम रखा मैथ, फाइनल मैथ, हमने एक मेथड बना दिया। अब इस मेथड को हम दूसरे क्लास में ले ही नहीं जा सकते हैं क्योंकि फाइनल कीवर्ड लग गया, और फाइनल कीवर्ड लगने के बाद वो मेथड दूसरे क्लास में ओवरराइड हो ही नहीं सकता, दूसरे जगह जा ही नहीं सकता। तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज द यूज ऑफ फाइनल कीवर्ड। तो फाइनल कीवर्ड का यूज वहां पे होता है जहां स्ट्रिक्टली कोडिंग होती है, जहां ऑब्जेक्ट लिमिट होता है, ऑब्जेक्ट की एक्सेसिंग, मतलब उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने वाले बहुत लिमिट लोग होते हैं। लिमिट use of that object, limit use of that variable, limit use of that class, वहां पर हम लोग, मतलब हर कोई उस ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं कर सकता, हर कोई उस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता, हर कोई उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकता। तब उस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड। ओके, थैंक यू, वी विल मीट विथ नेक्स्ट वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।